इतनी पास मत आइए सुयश, मुझे आपके पास आने से डर लगता है। ये दूरी ही ठीक है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है फाल्गुनी? क्योंकि जब भी हम पास आते हैं हमारी किस्मत हमें दूर कर देती है, और फिर हमें दुखों से गुजरना पड़ता है। हमारे परिवार वालों को परेशानी हुई, मुश्किलें आई, शायद लड्डू गोपाल को हमारा साथ होना मंजूर नहीं है सुयश। और अगर मैं ये साबित कर दूं कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और हमारी किस्मत में एक होना लिखा है, तो फाल्गुनी, हम कल सुबह 6 बजे से लेकर परसों सुबह 6 बजे तक इन 24 घंटों में जानबूझकर एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। अगर हमारी किस्मत में एक होना लिखा है और लड्डू गोपाल चाहते कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो हम सामने आ जाएंगे। पता है फाल्गुनी, जब दो लोग दो दिशा में चलते हैं ना, तो सामने आ सकते हैं, बस किस्मत होनी चाहिए। हम भी देखते हैं कि कैसे दूर रहकर भी इन 24 घंटों में हम एक दूसरे के सामने नहीं आते। अगर इन 24 घंटों में ना चाहते हुए भी हम एक दूसरे के सामने आए ना, तो हम शादी करेंगे, तो हम शादी करेंगे, तो हम शादी करेंगे, तो हम शादी करेंगे, वरना नहीं 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 करेंगे। मंजूर है? मुझे पूरा भरोसा है फाल्गुनी कि हम दोनों एक दूसरे के सामने जरूर आएंगे। भले तुम्हें भरोसा हो या ना हो, तुम्हारे सुयश को अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। और पता है क्या, ये जो प्यार है, ये किस्मत बदलने की ताकत रखता है। आज ऑफिस में ज्यादा मीटिंग्स है नहीं, बस वीरेन के साथ अकाउंट्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, आप अकाउंट डिस्कस कर लेना और मैं 12 बजे जाके फैक्ट्री दिखाऊंगा। ठीक है ना? जीजी माँ, हमने एक और पंडित जी का पता लगाया है। आपकी और जीजू की कुंडली ना उन्हें बेचेंगे हम। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है बिट्टू। हम कल सुबह 6 बजे से लेकर परसों सुबह 6 बजे तक इन 24 घंटों में जानबूझकर एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। तो तू ऑफिस जाके पूंजा जी से मिल लेना। जीजी माँ, अरे तुमने लगाए? हाँ, बहुत सुंदर है।
तुम्हें क्या लगता है ये सारा मैंने किया है? आधे से ज्यादा जीजी माँ की मेहनत है ये। वो तो मुझे पता ही था, लेकिन पत्नी की तारीफ करनी पड़ती है, दिन अच्छा जाता है। वैसे भाभी माँ कहाँ है? भाभी माँ आप यहाँ छुप के क्यों खड़ी हैं? चलिए आइए। अब भैया कहाँ चले गए? सुयश ने मुझे देखने की कोशिश नहीं की, अपनी बात का मान रखा। जीजी माँ आप अचानक छुप क्यों गई थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी आई। सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने भी देखा। ये दोनों एक दूसरे को टालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हाँ वकील साहब, मैंने पेपर्स अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। आप शाम को घर पे आ जाइएगा, मैं और उत्तरा साइन कर देंगे। सी। तो जनाब रिटायर होना चाहते हैं? सिर्फ जनाब ही नहीं, हम दोनों। अच्छा, क्या मैं जान सकती हूँ कि वजह क्या है? बहुत काम कर लिया उत्तरा, अब थोड़ा आराम करते हैं। आराम? आपने ऐसा क्या काम किया है, कितना काम किया है कि आप थक गए हैं, अब आराम करना चाहते हैं? बूढ़ों की तरह तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं? अभी हमारी उम्र ही क्या है, बच्चों को एंजॉय करने दीजिए ना। क्यों जिम्मेदारियां डाल रहे हैं उन पे? हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे साथ साथ। उल्टा बोल रही हो उत्तरा, बच्चों को बिजनेस संभालने दो, हम दोनों एंजॉय करेंगे। तुम जानती हो ना उत्तरा, जब तुम काम में बिजी हो जाती हो तो तुम्हारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं होती कि अपने पति को प्यार से देख सको। और आज जब तुम्हें इतने करीब से देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मेरा यह फैसला एकदम सही है। सब बिजनेस बच्चों को संभालने दो, हम दोनों एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गोल्फ खेलेंगे। आपको देखने का बहुत मन कर रहा है सुयश। काश हमारी किस्मत जल्दी से हमें एक दूसरे के सामने ले आए। एक दूसरे के सामने तो आप खुद भी आ सकती थी ना जीजी माँ, पर जीजू को देखकर तो आप खुद ही छुप गई। ऐसा क्यों? बताइए जीजी माँ, क्या बात है? मैंने और सुयश ने मिलकर ये तय किया है कि अगले 24 घंटे तक हम जानबूझकर एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। अगर हमारी किस्मत अनजाने में हमें एक दूसरे के सामने ले आई तो हम मान जाएंगे कि हमारे रिश्ते को भगवान का आशीर्वाद है। वरना क्या, शादी नहीं करेंगे? जीजी माँ, ये क्या बात हुई? कुछ भी तय करके बैठ गए आप दोनों? ऐसा भी कभी होता है क्या? जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है ना, तो हमें मिलवाएगा भी वही ऊपर वाला। बचपना है जीजी माँ ये। नहीं बिट्टू, ये हमारे प्यार का इम्तिहान है। 5 घंटे बीत चुके हैं, अगले 19 घंटे में फैसला हो जाएगा। पर जीजी माँ,
जीजी माँ, जीजी माँ, कहीं दोनों सच में आमने सामने नहीं आए तो? नहीं नहीं, कुछ भी करके जीजू और जीजी माँ को आमने सामने लाना ही पड़ेगा। हेलो विधान, जीजी माँ के रूम में आ जाओ। पर हम उन्हें मिलवाएंगे कैसे? ओहो, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? जीजू और जीजी माँ को तिकड़म लगा के हम ऐसे मिलवाएंगे कि ऐसा लगेगा कि वो अचानक मिले, जिससे उन्हें ये लगे कि किस्मत ने उन्हें दोबारा एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। पर उन्हें मिलवाएंगे कहाँ? भाभी माँ ऑफिस आएंगी नहीं, भैया घर पर 24 घंटे चौकन्ने रहेंगे, तो जगह कौन सी होगी? सोचो। जयपुर हैंडलूम एग्जीबिशन, तुम जीजू को लेकर आओगे कारीगरों से मिलवाने और मैं जीजी माँ को लेकर चली जाऊंगी डिजाइन दिखाने। गुड, शादी करके मुझसे स्मार्ट हो गई हो। वो तो है, अगर शादी से पहले समझदार होती तो तुमसे शादी क्यों करती? क्या? जोकिंग जानू, जोकिंग। अब हम मिलवाएंगे भैया और भाभी माँ को। मारे होते हुए धारा ये टिकड़म काम नहीं करेगा विधान बाबा। जीजी माँ जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, चलिए चलिए चलिए, खाना काका बना लेंगे, आप हाथ धो लीजिए। ओफो, रेडी होके निकलना है जीजी माँ, चलो। ओफो, पर ये तो बता कि जाना कहाँ है? जयपुर हैंडलूम एग्जीबिशन। अचानक से सारा काम छोड़ के एग्जीबिशन? हाँ, सुना है बहुत अच्छी कारीगरी का काम आया, आपका मन भी बहल जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। आप ही की साइड हूँ मैं, आप ही की भलाई के लिए कह रही हूँ। आप ही ने कहा ना जानबूझ के आप जीजू के सामने नहीं आना चाहती। जीजू तो अभी खाने के लिए घर पे आने वाले, तब आप क्या करेंगी? हाँ, चल देख ही आते हैं एग्जीबिशन। मैं साड़ी बदल के आती हूँ। हेलो विधान, हम 5 मिनट में निकल जाएंगे और तुम भी जीजू को लेके आ जाओ, एग्जीबिशन हॉल के बाहर ही मिलना, ओके? भैया चलिए। छोटे, मैं एग्जीबिशन में नहीं जा सकता। बस, मुझे बहुत छोटे, क्या समझ में नहीं आ रही तुझे? पर भैया आपका कारीगरों से मिलना बहुत जरूरी है भैया। वो कारीगर राह देख रहे होंगे आपकी कि रावत टेक्सटाइल से सुयश रावत आएंगे, उनका काम देखेंगे, उनका सपना टूट जाएगा भैया। ठीक है, चल। ये तू इतना खुश क्यों हो रहा है? इतने दिनों के बाद जा रहा हूं आपके साथ बाहर घूमने के लिए। आप आइसक्रीम भी खिलाओगे ना, बचपन की तरह। चलिए। रास्ते में घर से फोन। हेलो, क्या? मैं भी आ रहा हूं घर। हाँ, क्या हो गया? हरिया का फोन था, मॉम सीढ़ियों से गिर गई। क्या? हाँ। मैडम ईमान है, देखना की खान है। आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चाले। इतनी आसानी से आप सुयश बाबा और फाल्गुनी को अलग रख लेंगी सुबह तक? इतना आसान नहीं होगा शो। 18 घंटे बाकी है, हमें उन दोनों पे नजर रखनी होगी। उन्हें एक दूसरे से अलग रखना होगा। एक बार 24 घंटे खत्म हो जाए, उसके बाद फाल्गुनी और सुयश की प्रेम कथा पे हमेशा हमेशा के लिए पर्दा गिर जाएगा। मोबाइल को भी अभी डेड होना था। अब कैसे कांटेक्ट करूं नियति को? हम कल सुबह 6 बजे से लेकर परसों सुबह 6 बजे तक इन 24 घंटों में जानबूझकर एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। अगर हमारी किस्मत में एक होना लिखा है और लड्डू गोपाल चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो हम सामने आ जाएंगे। काश मैं तुम्हें अभी देख पाता फाल्गुनी। काश मैं आपको अभी देख पाती सुयश।
जीजी माँ, मैं ये साबित कर दूंगी फाल्गुनी कि तुम्हारे और सुयश के रिश्ते को भगवान का आशीर्वाद नहीं है। तुम सुयश से शादी नहीं करोगी और सुयश किसी और से शादी नहीं करेगा, और मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। बिट्टू, हम अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी का इंतजार कर रहे हैं? कोई और आने वाला है क्या? हाँ जीजी माँ, वो मेरी दोस्त का। बस 2 मिनट में देख कर आती हूँ। विधान का फोन नहीं लग रहा। मैसेज करती हूँ। कहाँ हो तुम विधान? जल्दी मैसेज करो। कौन सी दोस्त है तेरी जो आने वाली है? जीजी माँ, वो रिया आने वाली है, कॉलेज वाली फ्रेंड। वो तो लंदन शिफ्ट हो गई थी ना? हाँ, वो अभी आई हुई है ना यहाँ पे, उसी ने कहा कि मिलते हैं। पर ये बात तूने मुझे पहले तो नहीं बताई। जब हम यहाँ आ रहे थे तूने तो कहा सिर्फ डिजाइन्स देखने हैं। रिया का तो नाम भी नहीं लिया तूने एक बार भी। झूठ बोला ना मुझसे तूने बिट्टू। तू मुझे यहाँ इसलिए लेके आई है ताकि सुयश और मैं आमने सामने आ जाएं, है ना? पर जीजी माँ। बिट्टू, मैंने तुझे अपने और सुयश की बात इसलिए नहीं बताई ताकि तू हमें मिलवाने की कोशिश करने लगे। ये फैसला किस्मत का है बिट्टू। अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा कि हम दोनों एक दूसरे के सामने आए तो हम जरूर आएंगे, वरना नहीं। चल यहाँ से। जीजी माँ। जी पापा, बोलिए। क्या? मॉम सीढ़ियों से नीचे गिर गई? चलिए जीजी माँ। देखिए, बाहर की चोट तो गहरी नहीं है, पर फिर भी हमें लगता है कि एक बार एमआरआई करवा लेना चाहिए। ये ठीक रहेगा डॉक्टर साहब। अगर अंदरूनी कोई चोट वगैरह हुई तो हमें पता लग जाएगा। तो मैं 1 घंटे बाद की बुकिंग कर देता हूँ, आप इन्हें लेकर हॉस्पिटल आ जाइए। जी, थैंक यू। बैठे बिठाए क्या हो गया है? बहुत सर दुख रहा है। मॉम, हम आपको अभी हॉस्पिटल लेके चलेंगे, 1 घंटे के वेट नहीं करेंगे। मैं लेके जाता हूँ ना भैया, आप घर पे रुकिए। एक काम करो, तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं इन्हें लेके जाता हूँ, मैं ड्राइव कर लूंगा। चलो उतरो। नहीं राज, आप इस टेंशन में अकेले गाड़ी नहीं चलाएंगे, और हॉस्पिटल में आपका बीपी भी बढ़ जाता है, तो मैं और विधान लेके जाते हैं। भैया मैं तो कहता हूँ आप रुक ही जाइए, डैड का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। अरे मुझे क्या हुआ है? अरे तबीयत मॉम की खराब है, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। एक काम करो, तुम दोनों इनको लेके जाओ। कौन लेके जाएगा उसी में टाइम वेस्ट करें। लेके जाओ इन्हें। मैं समझ रही हूँ विधान, तुम सुयश को घर में रहने के लिए क्यों बोल रहे हो, पर मेरे रहते हुए ऐसा नहीं होगा। सुयश फाल्गुनी के सामने नहीं आएगा।